जय श्री राम प्रिय साथियों। पंकज कलखुड़िया यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और साथियों, मैं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, एक बहुत अवेटेड वीडियो जिसके बारे में काफी बार मुझसे मेरे दर्शकों द्वारा पूछा गया, रशिया यूक्रेन, ये दो देश जो कि इस समय तबाही का मंजर लिए हुए हैं। क्या होने जा रहा है इन दो देशों में, क्या होगा इसके अंदर? क्या अभी यहां कोई परमाणु बम गिरेगा? किसी प्रकार का कोई परमाणु युद्ध होगा? क्या और देश भी इसमें सामने निकल करके आएंगे? क्या रशिया की जो चुनौती है, भाई मुझे युद्ध जल्द से जल्द खत्म करना है, वो खत्म कर देगा? किस प्रकार की स्थितियां इस समय सभी ग्रह आपस में लिए बैठे हैं, इसको समझे बिना इस बात का उत्तर देना असंभव सा मैं प्रतीत करता हूं। साथियों, इस मानव जगत में होता क्या है, सभी कुछ ग्रहों के अधीन है। जिस प्रकार की भी घटनाएं आप देख रहे हैं इस निकट भविष्य में, जैसे हम हमेशा बताते हैं, भले वो कोरोना की बीमारी का आना हो जाना हो, उस समय डेथ रेशियो का बढ़ना हो कम होना हो। इसके बाद जैसे अभी पिछली हमारी वीडियोस गई जिसमें हमने बताया कि जिस समय शनि धनिष्ठा नक्षत्र में एंटर कर रहे हैं तो किसी संगीत की बड़ी पर्सनैलिटी की मृत्यु होगी। लता मंगेशकर जी की मृत्यु जो बड़ी ही दुखद, इस देश के लिए काफी क्षतिपूर्ण थी। इसके बाद आपने देखा कि यहां पर मैंने बताया था कि बहुत बड़े खेल के हस्ती किसी की डेथ होगी, एक सूर्य अस्त होगा खेल के जगत का। शेन वॉर्न, कल रात्रि ही उनकी मृत्यु हुई है, आपने इस बारे में जानकारी प्राप्त करी होगी। और भी बहुत सी चीजें, जैसे मैंने अभी पिछले अपने वीडियोस में, आज से 2-3 वीडियोस पिछले में, जब रशिया यूक्रेन के बारे में जिक्र कर रहा था, वहां यह भी बताया था कि अब आपने सोने के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, चांदी में करना चाहिए, लोहे में करना चाहिए, पेट्रोल क्रूड ऑयल का जितना भी है सब में करिए, क्रिप्टो करेंसी में करिए। पर हुआ क्या, आपने देखा कि सोने में एकदम से, जिस दिन मैंने वो वीडियो बनाया आपके सामने रखा, उसके नेक्स्ट डे सोना सीधा 2500 रुपए से लेकर 2900 रुपए तक ऊपर छलांग मार के गया। उसके बाद से उसने अभी तक 5000 रुपए की ग्रोथ ले ली है। यही हाल आप अगर लोहे के क्षेत्रों में देखें, अगर मैं एग्जांपल लूं, सरिया का एग्जांपल ले लूं, कल सरिया लगभग 1800 से 2000 रुपए ऊपर चला गया। करेंसीज में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं। तो साथियों, कहने का अर्थ ये नहीं है कि मुझे अपनी बड़ाई करनी है, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि ग्रहों के आधार पर ये सारी चीजें तय होती हैं। यह जितना भी हमारा प्रातः का उठना है, हमारे मूड का अच्छा होना, आज हम हैप्पी हैं, आज हम दुखी हैं, आज हमारा मन उदास है, यह सब कुछ चंद्रमा के गोचर पर आधारित होता है। अब इसी के ऊपर हम आज रशिया और यूक्रेन के ऊपर थोड़ा डीप चर्चा करेंगे, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था। बात करते हैं सबसे पहले, क्या यहां पर रशिया इस युद्ध को जिस प्रकार से कह रहा था कि मुझे 2 तारीख या 5 तारीख तक इसको किसी भी हालत में खत्म करना है, क्या कर पाएगा? साथियों, असंभव है। रशिया को देख करके हर कोई अभी कह रहा है परमाणु बम तुरंत गिराएगा। मेरी बातों को आज नोट कर लो, रशिया तुरंत परमाणु बम अटैक नहीं कर पाएगा। मानता हूं विध्वंसकारी बम बहुत बड़े बड़े वह यूज कर सकता है, पर परमाणु बम एकदम से अभी वो फेंक दे, इतना उसकी कुंडली में इतना साहस नहीं है। मंगलदेव, शुक्रदेव, बुधदेव का जो कॉम्बिनेशन चला हुआ है अभी, और साथ में शनिदेव, वह उसको इतना बलशाली नहीं बनने दे सकते कि परमाणु अटैक वो इतने इजीली कर ले। आप तमाम खबरों में देख रहे होंगे मीडिया में कि भाई मीडिया वाले इस समय न्यूज़ें चला रहे हैं, पुतिन अपने परिवार के साथ कहीं ऐसे बंकरों के अंदर छुप गए हैं कि परमाणु बम फटेगा भी तो उनके परिवार को कुछ नहीं होगा। साथ ही में आप देख रहे हैं कि बताया था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ऐसी जगह छुप गए हैं, परमाणु बम गिरेगा कोई असर नहीं होगा। विध्वंसकारी अस्त्र आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर परमाणु बम एकदम से आप जो अगर सोच रहे हैं कि 1-2 दिन के अंदर फेंक देंगे, नहीं होगा। आप मेरी बातों को नोट करके रख लीजिए। अब आगे बात करते हैं
कि क्या यह युद्ध समाप्ति तुरंत होनी है? जी बिल्कुल नहीं होनी है। अभी जो मैंने हालात देखे हैं, पिछली वीडियो में बताया था कि 7 अप्रैल तक काफी विध्वंसकारी समय है। ये 24 फरवरी का मेरा वीडियो था। मैंने बताया था उसमें कि 24 तारीख या 25 तारीख से देश के अंदर जो हालात बन रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण जरूर होने जा रहा है कि रशिया और यूक्रेन के मध्य में अब युद्ध की शुरुआत होगी। और आपने देखा कि 24 तारीख के दिन से वहां युद्ध की शुरुआत हुई। अब उसके बाद बहुत से हमारे मित्रों ने क्या करा, पंचांग की कटिंग भेजी हमें कि भाई ये तो पंचांगों में भी लिखा है। साथियों, पंचांग में सार्वत्रिक सत्य लिखा है। शनिदेव के साथ मंगलदेव जब चाल बदल करके उनके साथ कॉम्बिनेशन करके बैठे तो ऐसी स्थितियों में एक विध्वंसकारी विस्फोटक योग जरूर बना, जो 26 से 7 तारीख तक के लिए दिखाया गया है। 26 फरवरी से 7 अप्रैल, ये उन्होंने योग के बारे में उस पंचांगों में चर्चा करी। बहुत बड़ी बात है कि हमारे ज्योतिष विद्वानों ने इसके ऊपर पर को पहले से पंचांगों में लिखा था। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं और ज्यादा गहराई से बात करूं तो ये जो हालात 7 अप्रैल तक दिए हैं बड़े ही नाजुक हालात है। और जो ये युद्ध खींचेगा, बीच बीच में अप्स डाउन करते करते अन्य देशों का भी इसमें हस्तक्षेप होगा और यह स्थिति 12 मई के आसपास तक पहुंच जाएगी। और जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, एक बहुत प्रलयंकारी समय बन रहा है। डेटों को नोट करने के लिए भी कहा था और आज फिर से रिमाइंड करा रहा हूं। 4, 5 और 6 अप्रैल, इन डेटों में या इन डेटों से 1-2 दिन आगे या पीछे, इस समय पर शनिदेव और मंगलदेव अपनी परम उच्च डिग्री 28 डिग्री पे रहेंगे, बहुत ज्यादा क्लोज रहेंगे। मैं अपने जीवन में अभी तक ऐसी स्थिति को, जितना मुझे जहां तक याद है, इस प्रकार से विध्वंसक रूप से बनते हुए शायद ही मैंने देखा होगा। अब इसमें यह नहीं होता कि शनि मंगल बार बार आ रहे हो, डिग्री ऐसी तो होती रहती है, अप्स एंड डाउन। ये साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर यह मकर राशि में जो बना हुआ है योग, उसके ऊपर यह ज्यादा बात हुई है। साथ ही में आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि कुंभ राशि में भी शुक्र देव और बृहस्पति देव यहां पर साथ में गोचर करे हुए हैं। तो इस प्रकार की स्थिति जो बनी है यहां पर अभी बहुत ज्यादा विस्फोटक विध्वंसक इस 4, 5, 6 अप्रैल के आसपास की तारीखों में 1-2 दिन आगे या पीछे कुछ ना कुछ हो सकता है, अगर इस युद्ध पर समय से विराम लगाने के प्रयास नहीं किए गए तो। साथ ही में भूकंप जैसी घटनाएं और इसके अलावा अग्नि से संबंधित घटनाएं, लोहे से संबंधित कोई घटनाएं, यहां पर ट्रेन है, जहाज है, इस प्रकार की घटनाएं। जहाज से याद आया कि जैसे हमने अपने स्टार्टिंग जनवरी में भी बताया था कि एक बहुत बड़ा कोई शिप समुद्र के अंदर गिरेगा या कोई ऐसी दुर्घटना होगी। अभी मैं 3-4 दिन पहले ही न्यूज पढ़ रहा था तो उसमें पता चला कि अटलांटिक सागर में यहां पर एक बहुत बड़ा मालवाहक जहाज जिसमें अरबों की गाड़ियां थी, वो डूब गया और गाड़ियों के लॉसेस अभी तक पता नहीं चल पाया कि कितनी गाड़ी थी। तो जब क्लेम होने के लिए इंश्योरेंस कंपनियों से कांटेक्ट किया गया तो अरबों में पेमेंट गई हुई है। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि ज्योतिष के सूत्र बड़े ही पावरफुल होते हैं। बताने वाले लोग जो होते हैं वह हम में से ही कहीं ना कहीं अपनी गलती करते हैं या मूर्खता करते हैं। हो सकता है गलती मुझसे भी हो जाए, सूत्रों में गलती नहीं है, सूत्र को प्रयोग करने वाले पे गलती जरूर हो सकती है। तो जो फाइनल कंक्लूजन निकला, परमाणु बम अभी नहीं फट रहा है। बाकी 4, 5, 6 अप्रैल और इसके 1-2 दिन आगे या पीछे की स्थिति बड़ी ही विध्वंसकारी है। इन 4-5 दिनों के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। अगर यहां तक युद्ध में विराम नहीं होता तो इन दिनों में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड देखने को मिल जाएगा। यहां के लिए मैं कुछ नहीं कहता हूं। इन 4-5 दिनों के लिए अनएक्सपेक्टेंसी को देखते हुए यहां कुछ भी हो सकता है। साथ ही में युद्ध जो खिंच रहा है या फिर यहां बंधेगा, बंद होगा, अन्य लोगों के हस्तक्षेप होंगे, मई तक हालात खिंच रहे हैं। अभी ये 2-4 दिन का युद्ध नहीं है कि आज ही किसी ने अटैक किया, परमाणु बम फोड़ा और युद्ध खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। विध्वंसकारी अस्त्र या शस्त्रों का जो ये प्रयोग है वह जरूर हो सकता है। तो साथियों, आप सभी के मध्य जो हम ये वीडियोस रखते हैं, इसका मकसद औचित्य सिर्फ एक ही होता है कि आपके सामने
सिर्फ एक क्लियर जानकारी होकर के सामने आए, जिससे आप घबराएं नहीं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी है कि जो आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, इसमें व्यूवर्स की संख्या ज्यादा होती है, पर इसमें मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब भी जरूर करिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, वीडियोस को शेयर करिए अपने स्वजनों में, अपने मित्रों में, अपने ग्रुप्स में, ताकि लोगों के सामने पर एक अच्छी जानकारी जा पाए। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद एवं जय श्री राम।